तो एक ये ट्रेंडिंग में शेयर चल रहा है जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। तो आइए आज हम लोग इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि ये जो शेयर है ये फ्यूचर में हमको कितना प्रॉफिट दे सकता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोगों को जरूरी होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे हम लोग एंट्री पॉइंट में आके देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पी रेशियो। यहाँ पे देख सकते हो कि पी रेशियो जो है वो 160.09 का है। अगर जो किसी भी शेयर का पी रेशियो 20 से कम होता है तो वो शेयर हमको फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मतलब यहाँ पे पी रेशियो का मतलब होता है कि हम 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 160 रुपये दे रहे हैं। ऐसे पी बी रेशियो 26.97। पी बी रेशियो भी जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। ऐसे भी सेक्टर पी रेशियो और सेक्टर पी बी रेशियो भी ऐसे ही होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉफिट। अगर जो किसी भी शेयर का प्रॉफिट ईयर टू ईयर बढ़ रहा है तो वो शेयर हमको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसका पहले तो -4,732 करोड़ रुपए है, फिर -3,548 करोड़ रुपए, फिर -9,133 करोड़ रुपए, फिर 583 करोड़ रुपए, फिर 582 करोड़ रुपए। मतलब इसका प्रॉफिट कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो हम लोग ज़्यादा श्योर नहीं है कि फ्यूचर में अच्छा रिटर्न ला के देगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं टोटल एसिड एंड टोटल लायबिलिटीज़। अगर जो किसी कंपनी के एसिड्स ईयर टू ईयर बढ़ रहे हैं तो वो शेयर हमको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे एसिड चेक करते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 2014 में 30,260 था, और 2015 में 21,773 था, और 2016 में 9,723 था, और 2017 में 12,160 था, और 2018 में 11,120 था। मतलब कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो अब ये पॉइंट भी हम लोगों का कट हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं टोटल लायबिलिटीज़। अगर जो किसी भी शेयर की टोटल लायबिलिटीज़ ईयर टू ईयर घट रही हैं तो वो शेयर हमको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो लायबिलिटीज़ भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि 2012 में 27,338 थी, और 2013 में 28,225 हैं, और 2014 में 30,578 हैं, और 2015 में फिर से कम हो गई, और 2016 में और कम हो गई। तो मतलब अब इसकी लायबिलिटीज़ भी नहीं सही हैं इस शेयर की। अब हम लोग देखते हैं इसका रिवेन्यू। अगर किसी भी शेयर का टोटल रिवेन्यू ईयर टू ईयर बढ़ रहा है तो शेयर अच्छा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2012 से 2012 में 21,712 करोड़ है, और 2013 में 19,108 करोड़ है, और 2014 में 20,511 करोड़ है, 2015 में 20,007 करोड़ है, और 2016 में 10,928 करोड़ है। मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो ये वाला भी पॉइंट हमारी तरफ से कट होता है। अब आगे आपकी मर्जी। अब जो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे लास्ट चीज़ देखते हैं वो हम लोग देखते हैं फ्री कैश फ्लो। अगर जो किसी भी शेयर का फ्री कैश फ्लो ईयर टू ईयर बढ़ रहा है तो शेयर फिलहाल तक सही होता है। तो 390 2023 में है, और 2024 में माइनस में आ गया है, तो यहीं पे घट गया। तो मतलब फ्री कैश फ्लो भी इसका अच्छा नहीं है। अब हम लोग देखते हैं टोटल प्रोमोटर होल्डिंग। यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है वो है 13.27 की। अगर किसी शेयर में टोटल प्रोमोटिंग होल्डर 50% से ज़्यादा होती है तो वो शेयर सही होता है। अगर किसी शेयर में फॉरेन इंस्टीट्यूट घुसा होता है तो हम लोग उसका रिटर्न देखते हैं। तो जून में इसने 7.80 का रिटर्न मिला, अगस्त में 10.77 का रिटर्न मिला, सितंबर में 10.88 का, दिसंबर में 23 दिसंबर को इसने 17.83 का रिटर्न मिला, मार्च में इसको 19.57 का रिटर्न मिला, और जून में उसको 21.53 का रिटर्न मिला। ये एक अच्छी चीज़ है इस शेयर के लिए। अब मैंने आप लोगों का फंडामेंटल एनालिसिस आपको लोगों को बता दिया है। मैं अगर जो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ तो सबसे पहले उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखता हूँ। अगर जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसके करेंट प्राइस से कम होती है तो मैं उस स्टॉक में घुसता हूँ। बाय द वे मैं तो नहीं घुसता, अब आगे आपकी मर्जी।